नमस्कार, मैं दीपिका सिंह एनजीपी लाइव न्यूज में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मैं डॉक्टर वर्षा पांडे नागपुर से हूँ और छोटे बच्चों के बीमारियों के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। उसमें से तिरछापन या स्क्विंट या मराठी में जिसको तिरड़ेपना बोलते हैं, ये बीमारी के बारे में मैं ज़्यादा बताना चाहूँगी, क्योंकि तिरछापन यानी दोनों आँखों का साथ में काम करने का जो पावर है वो डिफेक्ट हो जाता है। नॉर्मली अपने को दोनों आँखों से अलग अलग दिखता है, दोनों आँखों की इमेज ब्रेन में जाती है और फिर वहाँ से अपने को सिंगल इमेज दिखती है। पर अगर किसी कारण एक आँख की नज़र बराबर नहीं है, जन्म से ही कुछ आँख में चश्मे का नंबर है, कोई आँख में डिफेक्ट है, उसके कारण अगर नज़र नहीं डेवलप हुई तो नॉर्मली जो ब्रेन दोनों आँखों से दिखता है वो देखेगा नहीं। जो आँख अच्छी है उसकी इमेज ब्रेन पकड़ता है और जो कमज़ोर आँख है वो उसका साथ छोड़ देती है और वो तिरछा जाने लगती है। तिरछापन के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा पहले ये पेरेंट्स को बताना है कि तिरछापन ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। सभी पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगी, छोटे गांवों में, शहरों में भी इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, अंधश्रद्धा है कि तिरछापन ये सिर्फ दिखने में ख़राब दिखता है तो शादी के समय करा लेंगे, बड़ा हो जाता है तो करा लेंगे। पर जब ये पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं उस समय तक उनका ये आँख बिल्कुल ही यूज़ नहीं होने के कारण कमज़ोर हो गया रहता है। ऑपरेशन कोई भी एज में हो सकता है, पर नज़र बढ़ने का जो पीरियड है वो मैक्सिमम 7 से 8 साल तक के उम्र के होता है। मैं पेरेंट्स को, सभी पालक वर्ग को बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चों में तिरछापन दिखता है तो आप जल्दी से जल्दी पहले आँख वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये नहीं समझना कि जाते ही आपको ऑपरेशन बता देंगे और छोटे बच्चों का ऑपरेशन कैसे करेंगे, उससे आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, फिर तो उसका चश्मा लग जाएगा तो फिर वो और कमज़ोर हो जाएगा। ये सब गलतफहमियां के कारण वो लाते ही नहीं है। मुझे यह सबको आपको बताना है कि तिरछापन अगर आता है तो उसका कारण क्या है, ये देखने के लिए पहले आपको आँख के डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ केसेस में चश्मे का हाई नंबर होता है तो चश्मा सिर्फ देके ही आँख सही हो जाती है। किसी में स्नायुओं की कमजोरी रहती है तो उसमें जस्ट आँखों के व्यायाम या एक्सरसाइज करके भी आँख ठीक हो सकती है। ये दोनों से नहीं हुआ तो तीसरा ऑपरेशन का उपाय है। तो ये ऐसा मत सोचिए कि तिरछापन आया यानी ऑपरेशन ही लगेगा। अगर कम उम्र में आप डॉक्टर के पास लाते हैं तो बहुत बार चश्मा और एक्सरसाइज से ठीक होकर आपके बच्चे का ऑपरेशन टल सकता है। अगर फिर उसके बाद भी अगर ऑपरेशन लगता है तो भी ये ऑपरेशन आँख के बाहर के स्नायु में रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है और उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिससे आपके बच्चे की पर्सनालिटी, आपके बच्चे का अपीयरेंस और आपके बच्चे की मेन मुख्यतः दृष्टि, विजन सही रहेगी। मुझे ये बार बार बताना मैं चाहूँगी कि तिरछापन अगर कोई भी पेरेंट्स को अपने बच्चों में कोई भी एज में 6-8 महीने के सिंस बर्थ भी ये हो सकता है, अगर 6-8 महीने तक के भी आपने देखा कि अपने बच्चे को तिरछापन है तो आप टेस्ट तो ज़रूर करा लीजिए। इसका मतलब उसका कारण देख लीजिए। ट्रीटमेंट अब कब करना, क्या करना वो आप डिसाइड कर सकते हैं, पर आप कारण समझना बहुत ज़रूरी है और वो अगर करें तो आपकी सही ट्रीटमेंट सही वक्त पे होने से आपके बच्चे की दृष्टि और आपका बच्चे का तिरछापन ज़रूर ठीक हो सकता है। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए एनजीपी लाइव न्यूज़।